अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मेरा बहुत बिज़ी दिन था, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी था, तो मैं हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी और मैं इस टाइम कुछ बना रही थी। और मैंने फुल ये वीडियो क्लिप शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी और आपको पता है वीडियो जब आपने बनानी होती है ना तो फिर टाइम लेती है हर चीज़ ही। तो मैंने बस फटाफट अपना ये काम कंप्लीट किया। खाना बना रही थी तो ये बना के तो उसके बाद मैंने अपने हेयर पे एक हेयर मास्क अप्लाई करना था और वो बनाया और वो अप्लाई किया। तो ये आइसक्रीम वाला क्लिप उस दिन का है जिस दिन हमने ये वॉल हैंगिंग बनाई थी और आई होप आपने वो देखी होगी वीडियो। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो वीडियो जाके आप लाजमी देखिएगा। एंड उसके बाद मैंने हेयर मास्क बनाया अपने हेयर्स के लिए। मेरे हेयर बहुत ड्राई हो चुके थे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको योगर्ट चाहिए और उसमें आपने हेयर ऑयल ऐड करना है। हेयर ऑयल ये मैंने घर में बनाया था और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लाजमी देखिएगा। ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। और उसमें मैंने एक एग ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से बीट कर लिया था। अच्छे से करने का मकसद ये है कि इससे एग की स्मेल ख़त्म हो जाती है। स्मेल ख़त्म नहीं होती बट कम हो जाती है। तो मेरे पास घर में एलोवेरा थी, फ्रेश एलोवेरा इसमें ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एलोवेरा इसमें ऐड करते हैं, लाइक कोई भी आपके पास हो। तो उसके बाद ये मैंने टमाटो कट करके रखा था। एक्चुअली मैंने कोई फेस रेमेडी देखी थी, मैंने वो भी साथ ट्राई करनी थी, तो मैंने वो फ्रीज़र में रख दिया था टमाटर। और उसके साथ मैंने ये एक अनियन लिया था छोटे साइज़ का और इसको मैंने कट करके एलोवेरा जेल के साथ ही इसको अच्छे से बीट कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैंने, क्योंकि ये ग्राइंड में टाइम लेता कि प्याज मैंने बिल्कुल मोटा रखा था, तो उसने अच्छे से मैंने उसको फिर ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको मिक्स कर लिया था उसी मिक्सचर के अंदर जिसमें मैंने एग और योगर्ट ऐड किया हुआ था। तो आप इसको अप्लाई करें 30 मिनट और उसके बाद वॉश कर लें। तो ये मैंने 30 मिनट अप्लाई किया था, दैन उसके बाद शैम्पू अच्छे से कर लिया था। और आप यकीन करें बहुत अच्छे और स्मूथ हेयर्स हो गए थे। मेरे बालों का कलर येलो हो रहा था बट उससे शाइन आ गई थी एक बालों में। और उसके बाद मैंने जाना था लिंक रोड, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं रेडी हुई हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र लगाया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया। और उसके बाद मैंने टिंट लगाया था। मैं हमेशा लाइट सा टिंट लगाती होती हूँ, तो मैंने टिंट लगाया और अज़ान स्टार्ट हो गई थी तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर हम लोग निकल गए थे। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो हम दोनों जा रहे थे। मम्मा पहले जा चुकी थी तो उन्होंने डॉक्टर के जाना था, तो हमने फिर उनको वहाँ से ज्वाइन करना था बाद में। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर बाद में हम लोग गए थे। तो हम लोग लिंक रोड आ चुके थे। मेरा एक्चुअली पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा था और मैं बहुत थक भी गई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था आने का, बट मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी घर की भी और ख़ुद की भी, तो ज़रूरी था मेरा जाना। तो वहाँ पे हम लोग जब शॉपिंग कर रहे थे तो एक ये वहाँ पे मुझे डॉलर शॉप नज़र आई, तो मैंने ये विज़िट की। यहाँ पे अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली थी। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए भी थी रूम डेकोर के लिए और घर के लिए भी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय की थी। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आई थी कि लाइक मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी मिलेंगी। बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी मुझे। और उसके बाद हम एक दो स्टोर पे और विज़िट किया और हमने अमाना मॉल भी जाना था, तो हम वहाँ गए हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ये लिंक रोड पे अमाना मॉल है। तो मैं और मेरे साथ सिस्टर भी थी और ज़ुमर फ़ातिमा भी थी। ज़ुमर फ़ातिमा जब मैं बाहर जाऊँगी तो वो तो लाज़मी मेरे साथ ही होती है। तो हम लोग अमाना मॉल गए हैं, वहाँ से जो चीज़ें लेनी थी मैंने फिर वो ली हैं। उस दिन बिल्कुल दिल नहीं था वीडियो कोई भी बनाने का। मुझे यही था कि हम जल्दी से सारे काम करें और चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। घर में भी पूरा दिन बिज़ी थी और फिर जब बिज़ी हो ना, थकावट हो, तो मार्केट जाके भी अपने चलना ही होता है। तो बिल्कुल दिल नहीं था मेरा जाने को। और ज़ुमर फ़ातिमा को तो हम ज़बरदस्ती निकाल रहे थे, वो तो निकल ही नहीं रही थी। इतना एंजॉय करती है ना वो जाके, उसका कहीं भी किसी भी मॉल में चले जाए उसका दिल ही नहीं करता है वापस आने को। तो ये वहाँ पे भी एक शॉप थी जिस पे लाइक क्रॉकरी कुछ चाहिए थी, तो वो देख रहे थे हम लोग। मम्मा मेरे साथ थी, तो हर चीज़ में मैं मम्मा से पूछ रही थी कि ये देख लें, ये सही है। खुद हूँ तो फिर पता होता है चलिए ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आपने पसंद की तो ले ली। फिर मैं मम्मा को पूछ रही थी, तो उनका थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा चलने में मसला होता है, तो उनको फिर दिखानी पड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आप साथ आ जाएं, ज़रा देख लें। तो यहाँ से भी मैंने रूम के लिए और घर के लिए कुछ चीज़ें ली थी।
और इतनी ज़्यादा प्राइजेस थी। यही चीज़ें आपको बाहर कुछ और रेट्स पे मिल रही होती हैं और मॉल्स में कुछ और रेट्स पे मिल रही होती हैं। तो खैर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली और उसके बाद कॉस्मेटिक था। तो कॉस्मेटिक ऐसा तो मैं कुछ कॉस्मेटिक यूज़ करती ही नहीं हूँ कि ये वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो अच्छा लग रहा था, कलर्स अच्छे थे तो मैं देख रही थी, फिर मैंने वीडियो बना ली, वरना मैंने लिया नहीं यहाँ से। और ये एक प्रीमियर शॉप थी तो वहाँ से हमने विज़िट किया। तो यहाँ चीज़ें अच्छी थी, बट आप यकीन करें कि लाइक ये छोटे छोटे डिकोर पीसेस हैं, 17-18,000 के ये पीसेस थे। और जो कि मुझे बिल्कुल एक तो समझ आ रही हो ना कि आपको ये ठीक है, प्राइस मुनासिब है, ये बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे इन चीज़ों के हिसाब से। तो मैंने फिर यहाँ से तो मैंने नहीं ली है, क्योंकि प्राइस का भी इतना वो नहीं होता, बट चीज़ अच्छी लग रही हो फिर आप प्राइस भी नहीं देखते हो, बट मुझे वो उसी हिसाब से लगी ही नहीं थी। तो यहाँ ज़ुमर फातिमा को हम लोग कहते चलें तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। वो कह रही थी कि मैंने मॉल रुकना, ये मेरा मॉल है। वो उसको हर मॉल अपना मॉल लगता है और वो नहीं जा रही थी। उसकी मम्मा उसको ज़बरदस्ती निकाल रही थी कि चलो, तो वो नहीं जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़ती थी कि अभी मैं रुक जाऊँगी और नहीं जाएंगे। ये देखें, अब भी उसका यही था कि उसने नहीं जाना है, उसका बिल्कुल दिल नहीं था वापस जाने को। तो खैर उसके बाद हम लोग एक फ़र्नीचर शॉप पे भी गए थे, तो वो विज़िट करनी थी, तो वो थी बंद। तो हमने फिर क्योंकि हम लेट काफ़ी हो गए थे, वो 9 बजे बंद हो जाती है और हमें 10 साढ़े 10 हो चुके थे। फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। काफ़ी दिनों से घर में प्लान बन रहा था कि बाहर जाना है तो गोलगप्पे खा के आने हैं। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे मंगवाए और वो खाए। और लिंक रोड के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। तो हमने बहुत टाइम बाद, मैंने तो खैर बहुत ही टाइम बाद खाए थे, कोई लाइक 4 साल के बाद। तो उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो ये इतनी एक्साइटेड हुई थी, पता नहीं इसको कौन सी मस्ती सूझ रही थी, ये इतना एंजॉय कर रही थी। ये देखिए, ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी टोन में फिर रही है, कि कभी इसका डांस शुरू हो जाता था और कभी एक्साइटमेंट में ये कुछ कर करके दिखा रही थी जो हमें बिल्कुल समझ नहीं इसकी आ रही थी। हम इतना थक चुके थे और ये माशाल्लाह फुल एक्टिव थी। और जब वापस आए हैं तब तो ऐसे हो गया था, क्योंकि लास्ट मेट्रो ये वाली रह गई थी और रश भी था तो जगह भी नहीं थी। तो जलालत वाला प्रोग्राम था हमारे साथ, तो थक भी चुके थे। और उसके बाद घर जब स्टॉप से चल के घर तक जाना होता है ना, तो वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता सफ़र। तो इसने ज़ुमर फातिमा को मेरी सिस्टर ने ऐसे उठाया था, तो वो कह रही थी कि मैं ऐसे ईज़ी हूँ, उसको कोई भी उठा नहीं रहा था, तो वो कह रही थी कि मैं इसी तरह ईज़ी हूँ तो मैं ऐसे ही उठाऊँगी। तो वो बल्कि सो गई थी ज़ुमर फातिमा। तो उसके बाद ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेट्रो बंद हो चुकी थी, तो यही लास्ट मेट्रो जब हम लोग आए हैं तो ये सारी मेट्रोज़ अपने स्टॉप पे अपनी जगह पे जा रही थी लाइन वाइज। तो ऐसे लग रहा था कि और तो पाकिस्तान में कोई डिसिप्लिन रह नहीं गया, बस यही एक डिसिप्लिन वाली चीज़ नज़र आ रही थी जिस पे जो लाइन वाइज ऐसे जा रही थी। तो खैर घर आए हैं तो उसके बाद पोटैटो स्टिक खाई है हमने। एक हमने वहीं खा ली थी, तो दूसरी रख ली थी हमने, एक्चुअली 2 ले ली थी तो हमसे खाई नहीं जा रही थी, तो भूख लग गई घर आके दोबारा से। तो फिर जो एक रह गई थी तो वो भी खाई है। और ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पिज़्ज़ा खाने एंड उसके बाद आइसक्रीम खाई थी। तो पहले पिज़्ज़ा खाया था एंड बाद में आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि वो लास्ट डे था। उसके बाद सारे हमारे ऑफ भी ख़त्म हो रहे थे, ईद के भी, ईद की 5 छुट्टियाँ थी, तो उससे नेक्स्ट डे फिर जाना था काम पे भी। तो बस उस दिन तक जो एंजॉय करना था अच्छे से कर लिया। और ये ज़ुमर फातिमा रात को फिर गोलगप्पे खाने गई थी घर के पास ही, तो इसको तो गोलगप्पे बहुत पसंद है माशाल्लाह, एंजॉय करती है बाहर जाके इतना ज़्यादा। तो खैर आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और मेरी वीडियो सबके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।